আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাক শুৱালকুছিলৈ লৈ গৈছো। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিছে, সেয়া পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব খুজিছো। सर्वानंद जी और हेमंत जी तीनों सभा को अटेंड करने वाले थे। सभा तो अपनी जगह पे चलेगी, मगर मैं दिल्ली वापस जा रहा हूं। आज मैं श्री हेमंत विश्व शर्मा के चुनाव प्रचार में यहां पर आया था। आप लोगों से, मतदाताओं से मिलने का मुझे बहुत मन भी था और आपसे बात भी करना चाहता था, खुलकर बात करना चाहता था, परंतु ये दुर्घटना के कारण, ये जो दुखपूर्ण घटना हुई है उसके कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने असम को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। आंदोलन मुक्त असम, आतंकवाद मुक्त असम और विकास युक्त असम, ये तीनों वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर असम की जनता के सामने आई है। प्रधानमंत्री जी की निगरानी में हमने असम को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त असम बनाने का भी वादा किया है और असम के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद, आंदोलन, हिंसा, गोलियां, बम धमाके बंद हो और यहां श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव और भूपेन हजारिका लोकप्रिय गोपीनाथ जी की कल्पना का असम बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। आज हेमंत विश्व शर्मा के क्षेत्र में मैं मतदाताओं को अपील करने आया था, उनसे बात करनी थी, मगर मीडिया के माध्यम से मैं उनको अपील करता हूं कि विगत 5 साल में सर्बानंद जी और हेमंत ने असम को विकास के रास्ते पर चढ़ाया है। हेमंत यहां के स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, इसमें सबसे अच्छी लड़ाई अगर कहीं लड़ी गई है देश के गिने चुने राज्यों में, तो उसमें असम है। हेमंत की असम में को विकास के लिए, सरकार चलाने के लिए भूमिका रही ही। सर्बानंद जी और हेमंत ने असम का तो विकास किया ही है, मगर हेमंत साथ साथ में नेडा के भी चेयरमैन रहे और पूरे उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। इसलिए 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में हेमंत जी ने बहुत लगन से काम किया है और न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि असम और उत्तर पूर्व के विकास के लिए हेमंत विश्व शर्मा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता एक साथ मिलकर असम को आगे बढ़ाएंगे। असम आगे बढ़ता है, इसके साथ उत्तर पूर्व भी आगे बढ़ता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि हेमंत जी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए और फिर से एक बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ही असम और नॉर्थ ईस्ट को 10 पुराने हिंसा के दलदल से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पे ले जा सकती है। और मोदी जी ने जिस प्रकार की प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट और असम को दी है, मुझे लगता है ये बहुत सुवर्णमयी मौका है असम की जनता के लिए कि मोदी जी के हाथ मजबूत कर फिर एक 5 साल विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाए और जो विगत 3 दशकों के अंदर हमने गंवाया है उसको प्राप्त करें। कांग्रेस पार्टी यहां पर असम की अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ना शुरू की थी और उसका अंत बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है वहां लाकर हुआ है। मैं असम की जनता को इतना ही पूछना चाहता हूं
कि बदरुद्दीन अजमल के आसाम की पहचान हो सकते हैं? ये श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, गोपीनाथ जी और भूपेन हजारिका का आसाम, इसकी पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? महान लचित बरफुकन की आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी रास्ता भटक गई है, वो आसाम को सही रास्ते पे ले नहीं जा सकती। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मोदी जी के नेतृत्व में आसाम में एक सरकार बनाइए और फिर से एक बार हमारी टीम को 5 साल तक आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम बाढ़ मुक्त और विकसित आसाम बनाएंगे। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गृहमंत्री जी, जो नक्सल हमला हुआ है, पहली बार आप मुखातिब हैं बतौर गृहमंत्री। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आधिकारिक सूचना है, कितने जवान अब तक शहीद हो चुके हैं और क्या कार्रवाई आप इंश्योर करते हैं, भरोसा दिलाते हैं देश को? जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। सर, घटना देर शाम हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह